हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ अपने ज़िंदगी को कैसे जिया, किन किन हालातों का सामना करते हुए मैंने अपने आप को बहुत ही ज़ीरो लेवल से ऊपर लेवल तक लेके आया। मेरा इस वीडियो में बताने का मकसद यही है कि शायद आप मेरे ये कहानी से आप अपना आप को थोड़ा सुधार पाएंगे। मेरा मतलब है प्रेरणा ले लेंगे। अगर इससे आपके दोस्तों को कुछ फ़ायदा होगा तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो हम लोग परिवार में 3 भाई 1 बहन थी, और जब मैं 6 साल का था तब मेरे पापा गुजर गए। उसके बाद जब मैं 13 साल का था मेरी माँ गुजर गई। जब सबसे बड़ा भाई की शादी हो गई तो उसने अपना घर छोड़ दिया और ससुराल में ही रह गए। बाद में हम लोग 2 भाई और 1 बहन घर में रह गए। घटना है 1990 के बाद, 94-95 के आसपास की घटना है। जब मैं 7-8 साल का था तो मेरे पापा जब गुजर गए उसके बाद मेरे बड़े भाई की भी शादी हो गई और वो भी घर छोड़ के क्या बोलते हैं ससुराल में रहने लगे। तो घर की स्थिति बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से मेरा जो मझला भाई था वो काम करने के लिए महाराष्ट्र चले आए। तब बच गए मेरी बहन और मैं और मेरी माँ घर में। घर का स्थिति बहुत ख़राब, इसके वजह से मेरे मझला भाई काम करने के निकले। जब बड़ा भाई मतलब मझला भाई घर छोड़ के गए तो मेरे घर के बाजू वाले ने बहुत हम लोग को परेशान किया। मैं छोटा था, मेरी माँ और मैं एक दिन घर पे थे शाम को 8 बजे के आसपास। शराब पिया हुआ था, उधर से आया अपने घर से और हम लोग का दरवाज़ा को ज़ोर ज़ोर से धक्का मारने लगा। इतना ज़ोर से लात मार रहा था कि दरवाज़ा खुलता था फिर वापस टकरा के वापस बंद होता था, फिर लात मारता था और बोल रहा था कि किधर है माँ बेटा दोनों को आज मैं काट डालूँगा, मार डालूँगा, ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। उस समय गांव वाला कोई नहीं आया था सामने बचाने के लिए, तो मैं बहुत डर गया। फिर अपना घर छोड़ के भागने का प्लानिंग किया, लेकिन वो दरवाजे पर ही खड़ा था, भाग भी नहीं सकता था। तो मेरी माँ को मैं बोला सामने बन जाओ माँ, सामने बन जाओ नहीं तो काट देगा। उसके हाथ में एक हथियार था जिसको झारखंड में तोनो बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा चालाकी किया, उसके सामने गया और जैसे ही मेरे तरफ कदम बढ़ाया मैं अंदर भाग गया। अंदर भागने के बाद मेरी माँ की तरफ उसका नज़र गया और मेरी माँ तरफ जैसे वो बढ़ा तब तक मैं घर छोड़ के भाग गया। घर छोड़ के भागने के समय मैं दरवाज़ा में कुछ सेकंड के लिए खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद वो मेरे तरफ जैसे ही आने लगा मैं भागना चालू किया। इस तरह से मैंने अपनी माँ को बचा लिया। बाद में वो आदमी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। रात को अंधेरा हो गया था, 8 साढ़े 8 करीब हो रहा था। भागते भागते झाड़ी उड़ी करते करते मैं एक चौकीदार के घर पहुंच गया। चौकीदार का घर में भी वो दौड़ा के पहुंचाया। फिर मैं दरवाजे के पीछे छुप गया। फिर उसने चौकीदार को बोलने लगा कि इधर एक लड़का भाग गया, वो किधर है? तो उसने बोला इधर कोई नहीं आया है, मेरे घर में तुम नहीं घुस सकते हो। फिर भी वो चिल्लाने लगा निकलो जल्दी इधर, तुम अगर मिल जाओगे तो मैं तेरे को अभी काटूंगा, ऐसा बोलने लगा। मैं चुपचाप रहा। फिर बाद में चौकीदार ने उसको संभाला, फिर उसको वहाँ से भेज दिया। बाद में मैं वो घर भी छोड़ के एकदम टाँड़ तरफ गांव से साइड में भागा। इस तरह से भागते भागते रात को करीब 1.5 घंटा बाद मैं 10 बजे आसपास मैं घर आया। तब तक वो पिया हुआ था, वो शांत हो गया था। इस तरह से
उस दिन उसने बहुत परेशान किया। मैं उसी दिन ठान लिया कि जो कुछ भी करूँगा ज़िंदगी में तो मैं घर के लिए ही काम करूँगा। घर मेरा खुद का होगा, क्योंकि वो घर मेरा पिताजी ने दूसरे के ज़मीन पे बनाया हुआ है। पहले डॉक्यूमेंटली नहीं होता था, ऐसे ही किसी ने बोल दिया बना ले मेरे ज़मीन पे तो बना लिया, इस तरह से बना हुआ है। उसी घर के वजह से वो हम लोग को परेशान करता था। तो उसी दिन मैं कसम खाया था कि जो भी कमाऊंगा ज़िंदगी में तो ज़मीन खरीद के घर बनाऊंगा। इसी को मैं एक मोटिवेशन बोलिए या अपना लक्ष्य मानिए, उसी को लक्ष्य मान करके मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया, पढ़ाई भी उसी को लेके किया, जो कमाया ज़मीन खरीद के घर बनाना है, इसी को उद्देश्य लेके मैंने काम किया। तो और आज मैं वही दिन का याद रख के मैंने पैसा कमाया, जो भी कमाता हूँ उसी के लिए करता हूँ। और मैं ज़मीन खरीद भी लिया और घर भी बना लिया। अब हम लोग का खुद का ज़मीन है, खुद का घर है, इसलिए अब मुझे खुशी है कि अच्छा हुआ उस दिन वो घटना घटी थी जिसके वजह से मुझे ये प्रेरणा मिली और मैंने वो काम करके दिखाया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो कोई एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को जब तक आप भेद नहीं पाएंगे तब तक आप मेहनत करते रहिए। इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा। मेरे ज़िंदगी में जितने भी घटनाएं घटी हैं पार्ट वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे आप लोगों को प्रेरणा मिल सकता है कि कैसे जीरो वाला आदमी ऊपर उठकर हीरो बन सकता है। इसके बारे में मैं और बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। धन्यवाद।